प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो पार्ट नंबर 7 में देखो, ये जो चैप्टर है बस यहीं पे स्टॉप होगा। इससे आगे चैप्टर मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे करवाऊंगा। प्रैक्टिकल के टाइम तो क्या, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल तो पेपरों के बाद होंगे, वो मुझे भी पता है पेपरों के बाद होंगे, लेकिन आपके पेपरों से पहले मैं करवा दूंगा, क्योंकि इससे आगे जो चैप्टर है उसमें प्रैक्टिकल ओनली, और वो प्रैक्टिकल जब आप लैब में करके नहीं देखोगे तो वो उतना टाइम समझ नहीं आएंगे आपको। मैं यहाँ पे ऐसे बता दूँ भी ये तार यहाँ पे लगा लो, ये यहाँ पे लगा लो, तो आपके क्या है, ये वो सर्किट दिमाग में नहीं बन पाएगा जब अपने हाथों से नहीं जोड़ोगे उसको आप। समझ आई बात। तो इस कारण क्या है कि जो वो वाला जो पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का वो मैं ज़रूर करवाऊंगा, वो आप मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन बात क्या है, पेपरों के बाद, सॉरी पेपरों के बाद क्या, पेपरों से जस्ट पहले यानी बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप धैर्य बनाए रखना, इसके बाद चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। बस ये वीडियो इस चैप्टर की एक बार ये यहाँ तक ही करेंगे, इसके बाद मैं आपको बाद में करवा दूंगा, जो इसके न्यूमेरिकल वगैरह हैं सब कुछ बाद में करेंगे। समझ आई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपना आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये सबसे मेन टॉपिक है और यहाँ से पेपर में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपको पता है ये चैप्टर 2 या 3 नंबर का, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वो भी टुकड़ों के फॉर्म में आते हैं। इसमें से भी आपको क्या कर दिया, एक छोटा क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर का, एक 2 नंबर का दे दिया, तो इस टाइप से आएंगे, या एक ही 2 नंबर का आएगा। तो उसमें क्या आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आपको प्रिंसिपल इसका बताना होता है। समझ आई बात। तो अब देखो क्या है प्रिंसिपल और ये कैसे वर्क करता है। तो इतनी बात तो आपको पता है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी हेल्प से अपने अननोन ईएमएफ यानी कि सेल का ईएमएफ, या आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो आपके पास मान लो रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस कितना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। या अगर अपने जनरल लैंग्वेज में बोलो ना बच्चों इसको, तो आप कह सकते हो कि सर हम इससे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको अननोन वोल्टेज गिवन हो तो उसकी वैल्यू आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड करोगे। समझ आई बात। अब देखो कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर एन अननोन पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। ये सबसे मेन चीज़ है भाई। अपने निकालते कैसे हैं कि अपने कंपेयर करते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को या ईएमएफ को, किसको, जो अननोन होता है उसको नॉन, अपने पास एक नॉन ईएमएफ होगा या नॉन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, जैसे आप इंक्रीज करोगे उसमें उसकी वैल्यू आप कह सकते हो कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे आप क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो एक तो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और एक वेरिएबल होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। समझ आई बात। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता कहाँ पे है, स्प्रेड अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है उस पर स्प्रेड होता है, मतलब उस पर फैला हुआ होता है ये वाला। तो यही इसका क्या है प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है। तो देखो ये सबसे आप क्या कह सकते हो कि पेपर के लिहाज से, जो आपके बोर्ड का एग्जाम है उसके लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इन पोटेंशियोमीटर इन द स्टेट ऑफ नॉन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द नॉन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है कि पोटेंशियोमीटर से जब भी अपने अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, और उस गैल्वेनोमीटर में नॉन डिफ्लेक्शन, मतलब कि उसकी जो नीडल होती है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, वो ज़ीरो पर ही पड़ी रहती है। तो उस स्टेज में क्या होता है कि जो आपका सर्किट का नॉन पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, अननोन के इक्वल आ जाता है। तो अपने कंपेयर कर लेते हैं भी, हाँ नॉन इतना है तो अननोन भी इतना ही होगा।
अब आपको ये वाला जो प्रिंसिपल है, अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको 25-30% या कईयों को 50% समझ आया होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं भी ये क्या है, नॉन डिफ्लेक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है और कैसे ये इक्वल होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अभी आपको मिल जाएंगे जो अपने नेक्स्ट करने वाले हैं सर्किट। तो अब देखो, मेथड टू फाइंड अननोन ईएमएफ, और आपको क्या है, इसी की हेल्प से अपने क्या करेंगे, एक अननोन ईएमएफ निकालेंगे और इसी की हेल्प से आपको जो इसका प्रिंसिपल है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा भी दिया था कैसा होता है। एक क्या होती है, 10 मीटर लंबी इसमें वायर होती है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, यहाँ पे वुडन बोर्ड होता है, इस पर 2 टर्मिनल लगे होते हैं, एक ए टर्मिनल होता है, यहाँ से वायर स्टार्ट होती है। अब उसको घुमाते घुमाते ऐसे अपने पूरे 10 चक्कर लगा के, यानी 10 वायर्स को ऐसे करके 1-1 मीटर की, और बी पर लगा देते हैं। ये ए इसका इनिशियल पॉइंट होता है और बी फाइनल पॉइंट होता है। इसके बिटवीन अपने 10 सेम पार्ट्स में 10 मीटर की एक वायर लगाते हैं। ठीक है, तो वो पोटेंशियोमीटर अपने ऐसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी मैंने आपको बताई थी। अब इसको शो करने का जो तरीका है सर्किट में वो ये होता है कि आप ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला जो फाइनल लास्ट पॉइंट है बी पॉइंट, और ये एक वायर है। वायर को तो अपने सीधी लाइन से दिखाते हैं। तो ये क्या है, ए बी आपका पोटेंशियोमीटर है एक हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में एक्स्ट्रा चीज़ तो होती नहीं है, एक वायर ही तो होती है। बस उस वायर को अपने अरेंज करके लगा देते हैं। तो वो वायर को जब भी अपने सर्किट में दिखाना होता है तो अपने क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं उसको। तो ए बी यहाँ पे आपको याद रखना है क्या है, पोटेंशियोमीटर की वायर है 10 मीटर लेंथ की। अब क्या है, अपने सबसे पहले आप इस थ्योरी को छोड़ो और एक बार इस पर देखो, क्योंकि थ्योरी को ही मैं समझा रहा हूँ, थ्योरी अपने पढ़ लेंगे बाद में। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ये पोटेंशियोमीटर लेते हो, पोटेंशियोमीटर का जो ए पॉइंट है यानी इनिशियल पॉइंट है उसका पॉजिटिव टर्मिनल आप एक सेल से कर देते हो और इस सेल को अपने प्राइमरी सेल बोल देते हैं। और इस प्राइमरी सेल की खासियत ये होती है कि इसकी वोल्टेज अपने को पता होती है। ठीक है ना, वोल्टेज आपको पता होगी भी इतनी वोल्टेज का अपने सेल या बैटरी ले रहे हैं। ठीक है, लैब में आपको बता देंगे, अगर नहीं भी पता होगा तो आपके सर बता देंगे, या आप पूछ सकते हो कि सर ये कितने वोल्ट का है। या आप पता है क्या कर सकते हो कि जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ना, ठीक है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर के साथ जोड़ दो, वोल्टमीटर लेके लैब में से। ठीक है, तो वोल्टमीटर में यहाँ पे क्या होता है, वोल्टमीटर में आपको देखो 1 2 3 4 5 ऐसे वोल्टेज होगी, यहाँ नीडल लगी हुई होगी। अगर मान लो आपकी नीडल ऐसे आ गई तो आपको होगी 5 वोल्ट का। तो वोल्टमीटर से डायरेक्ट वोल्टेज भी आप इसकी मेज़र कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, तो ईपी आपका नॉन सेल है, इसकी अपने को वोल्टेज पता है। इससे आगे एक की लगाते हैं, की के आगे रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट क्यों, क्योंकि रियोस्टेट क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट की हेल्प से। ठीक है, और ये आप जब लैब में देखोगे तब आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। इसमें एक ऐसे पाइप होती है लंबी लोहे की, या आप कंडक्टर पाइप कोई भी हो सकती है, उसके ऊपर ऐसे वायर्स लपेटी हुई होती है। ठीक है, वायर्स लपेटी हुई, जहाँ से वायर स्टार्ट होती है वहाँ पे एक टर्मिनल होता है और एक वायर जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे एक टर्मिनल होता है। यहाँ ऊपर एक की लगी होगी, खिसकने वाली की लगी होगी, इसको आप आगे पीछे खिसका सकते हो। ठीक है, स्लाइड कर सकते हो आगे पीछे। तो इससे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है और जीरो भी हो जाता है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आई। तो ये रियोस्टेट लगा के और रियोस्टेट का दूसरा एंड अपने बी टर्मिनल से लगा देते हैं। तो ये अपना एक क्लोज्ड सर्किट बन गया और इस सर्किट को अपने नाम दे देते हैं प्राइमरी सर्किट। अब आप कहोगे कि सर ये बना क्यों रहे हैं, तो आपको अननोन ईएमएफ फाइंड करना है, उसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो जिस सेल का अपने यहाँ पे सेल ले रहे हैं, सिंपल। ठीक है, आप रेजिस्टेंस ले सकते हो, कोई बात नहीं, सेल ले लो, रेजिस्टेंस से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। तो एक सेल लेते हैं अपने ये वाला, और इस सेल का अपने को ईएमएफ, या आप कह सकते हो कि वोल्टेज आपको नहीं पता, इसका ईएमएफ ई है और ये ई अननोन है, अपने को नहीं पता भी ये कितने वोल्ट का है सेल। तो अपने को इसका ईएमएफ या वोल्टेज फाइंड करनी है भी कितनी होगी। तो अपने क्या करते हैं, इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ए से कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियोमीटर के, और नेगेटिव टर्मिनल को आगे गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल को जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जॉकी आपको मैंने कहा था हाथ में पकड़ने वाली की होती है एक तरह की,
और इस की को आप क्या कर सकते हो, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उस पर टच करवा के और सर्किट को कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि जो नीचे वाला सर्किट है ना, ये आपका तभी कंप्लीट होगा जब ये अपनी जॉकी जो लगा रखी है इसको इस पोटेंशियोमीटर की वायर के साथ कनेक्ट करोगे। जब आपने उठा रखा है ऊपर जॉकी को, अपने हाथ में पकड़ रखा है, तब तो नहीं। जैसे ही उसकी वायर के ऊपर आप लगाओगे ना, तब आपका सर्किट सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब कई बच्चों को तो ऐसे नहीं पता लग रहा होगा कि सर कैसे लगाएंगे या और है, तो तभी मैं कह रहा हूँ इस जो चैप्टर में प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी हैं, तो वो आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना तभी आपके पता लगेगा। समझ आई बात? तो ये जो नीचे वाला सर्किट है, तो ये दूसरा डब्बा बन गया है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, दूसरा डब्बा, ये पहला डब्बा था प्राइमरी और दूसरा डब्बा बन गया, तो इसको सेकेंडरी सर्किट अपने कह देते हैं। अब आपको पता लग गया यहाँ पर कि अपने क्या कर रहे हैं, एक तो ऊपर वाला सेल है अपने पास वोल्टेज उसकी पता है और नीचे वाले की नहीं पता, तो अपने क्या करेंगे, ऊपर वाले सेल की हेल्प से और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अपने नीचे वाले सेल की वोल्टेज या ईएमएफ को फाइंड करेंगे। समझ आई बात? तो अब इस सर्किट की सारी ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है बच्चों आपको, ये जो दे रखी है ना यहाँ पे, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भी मैंने बोला है प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी, तो एक बार इसको आंखों से चलो निकाल दो, पढ़ लेते हैं क्या है कि अकॉर्डिंग टू फिगर द एंड्स ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग बैटरी ऑफ ईएमएफ ईपी। ईपी ईएमएफ की एक बैटरी है, उससे अपने कनेक्ट कर देते हैं। ए प्लग की K1, ठीक है, ए प्लग की K1 एंड रियोस्टेट RH, यानी कि अपने क्या करते हैं, एक ये लेते हैं, एक की लेते हैं, एक रियोस्टेट लेते हैं और पोटेंशियोमीटर लेते हैं। दिस सर्किट इज कॉल्ड प्राइमरी, या तो इसको प्राइमरी सर्किट कहेंगे या ड्राइविंग सर्किट, क्योंकि यही ड्राइव करता है, इसी से अपनी इसी सर्किट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं जो अपना अननोन ईएमएफ है, या इसको ऑक्सिलरी सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट, कोई भी नाम इसका ले सकते हो, तीनों एक ही बात है। अब बिल्कुल जो नीचे लिखा हुआ है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ अननोन ईएमएफ कनेक्टेड विद ए एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट्स विद जो कि जे। ये अब नीचे सेकेंडरी सर्किट का बता दिया भी, ए से अपने इसका पॉजिटिव नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर आगे जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, और दिस सर्किट इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट इज जीरो, अपने इनिशियल जो रेजिस्टेंस है रियोस्टेट का वो जीरो लेते हैं, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देन ईएमएफ ऑफ सेल ईपी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर ए बी। तब क्या होगा कि जो आपका क्या है, फर्स्ट जो आपका प्राइमरी सर्किट में लगा हुआ सेल है उसकी सारी वोल्टेज कहाँ पे आ जाती है, आपके जो वायर है पोटेंशियोमीटर का उस पर आ जाती है, और दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखो क्या है ये पोटेंशियल ड्रॉप, कई बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये आपने क्या कह दिया। आपको सिंपली बताता हूँ मैं, जैसे ये बैटरी है एक, ठीक है, और इस बैटरी के साथ आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब मैं आपको कहूँ कि इसके एंड्स पर, ये बैटरी आपकी 5 वोल्ट किया, तो इसके एंड्स पर मुझे क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताओ। तो सर आप कहोगे कि सर 5 वोल्ट होगी, क्योंकि जितनी इसके अक्रॉस है इससे डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है, और कोई इसमें क्या है आपके पास रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। अगर मान लो ऐसे होता, ये एक बैटरी है और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे होते, ठीक है, और ये बैटरी 6 वोल्ट की होती मान लो, और आपको कह दूं मैं ये दोनों रेजिस्टेंस आर ओम के हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 वोल्ट इस पे आ जाएगा और 3 वोल्ट इस पे आ जाएगा। यानी कि वोल्टेज क्या होता है, जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस जो इंसिडेंट है इसको अपने बोल देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल वोल्टेज ही होती है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया यानी उस चीज़ पर आ गया। तो अब जब आप इस ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस जीरो मान रहे हो, तो और कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं सर्किट में, ओनली इस पोटेंशियोमीटर का ही है। तो जितनी इस सेल की वोल्टेज होगी, मान लो 10 वोल्ट है, तो वो 10 वोल्ट आपकी इस पूरे पोटेंशियोमीटर पर आ जाएगी, पूरे पोटेंशियोमीटर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे, कि जैसे आपने यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, ये पोटेंशियोमीटर आपका, तो वो 10 वोल्ट इसकी 10 वायर्स पर आ जाएगा। आपको पता है 10 वायर्स होती हैं इसमें। तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट और इस फर्स्ट जो वायर है इस पर कितना पोटेंशियल है या कितनी वोल्टेज है, तो आप कहोगे सर 1 वोल्ट है, दूसरी पर भी 1 वोल्ट है, तीसरी पर भी 1 वोल्ट है, यानी सारी वायर्स पर 1-1 वोल्ट और 10 वायर्स पर 10 वोल्ट की वोल्टेज आ जाती है।
तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज आना, वायर पर वोल्टेज का आना या रेजिस्टेंस पर वोल्टेज का आना, उसको अपने क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बोल देते हैं। आपका रेजिस्टेंस जब सर्किट में नहीं लगा हुआ पड़ा है तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगी, लेकिन जब आप उसको सर्किट में लगा दोगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। समझ आई बात। तो अब देखो क्या है, ये आपके पास वोल्टेज आ गई है पोटेंशियोमीटर की सारी वायर पर। अब अपने क्या करते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल एल, जो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है वो कैपिटल एल, और इस कैपिटल एल की वैल्यू 10 मीटर होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे अपने एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, और बच्चों इसको लगा लो आप यहाँ आज का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे मुझसे अलग से पूछते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, उनको कहूँगा कि साथ साथ चैप्टर के करते चलो, साथ में ही बताते जाऊँगा मैं। समझ आई बात। तो ये डेफिनेशन भी पेपर में बहुत बार आ चुकी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज का जो आपका टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा उसमें दो ही चीज़ें मेन है, और एक ऊपर मैंने आपको बता दी प्रिंसिपल लॉ ऑफ पोटेंशियोमीटर, और दूसरी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये होती क्या है, सबसे पहले ये समझो कि द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स, इट इज शोन बाय स्मॉल एक्स। ठीक है, होता क्या है कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वायर टोटल लेंथ एल है, तो उसकी यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ पर जितनी वोल्टेज आएगी उस वोल्टेज को अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, भी 10 वोल्ट की बैटरी है तो हर एक वायर पर 1 वोल्ट क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी। तो ये 1 वोल्ट ही यानी एक वायर पर कितनी वोल्ट है, इसको ही अपने क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आई बात। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता लग गया होगा कि जो आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर है उसकी पर यूनिट लेंथ पर जितनी वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को अपने क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं बच्चों। समझ आई बात। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वी ए बी अपॉन में एल, और ये वी ए बी क्या है, इन दोनों एंड्स के बिटवीन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस ई पी के इक्वल है। आपको ये याद रखना है कि वी ए बी आपका ई पी के इक्वल। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको जस्ट पहले 5 ओम वाला, कि अगर मान लो बैटरी के साथ डायरेक्ट आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ और ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो आपका इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि जो पोटेंशियोमीटर के पूरे के अक्रॉस वोल्टेज है वही बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वल होगी। तो वी ए बी अपॉन एल इसको एक्स से शो करेंगे। अब आती है इसकी यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट तो इसकी देखो वोल्टेज अपॉन लेंथ है, तो वोल्टेज की होती है वोल्ट और लेंथ की होती है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट आ गई। और डायमेंशन जो होगी बच्चों, इसकी डायमेंशन होगी वी ए बी अपॉन एल है। अब आपको अगर वोल्टेज की नहीं पता तो वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है, आपको पता होगा, जो वोल्टेज वाला या पोटेंशियल वाला चैप्टर किया था ना आपने, ठीक है, उसमें पढ़ा था। तो W की क्या है, M1 L2 T-2, Q की A1 T1 है, इसकी L1, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन। ये आपकी बुक में नहीं दी हुई, इसको लिख लेना। और यहाँ पर जो EP है वो VAB के बराबर और ये XL के बराबर, क्योंकि यहाँ से VAB की वैल्यू निकालो तो L इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना, EP इज इक्वल टू VAB बराबर XL। ठीक है। नाउ इफ द यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर्स वायर इज आर एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन इट। भी अब अपने एज्यूम कर लेते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है और उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ तो अपने को कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो ए एंड बी है वो वायर उन दो एंड्स के बिटवीन ही लगी हुई है। तो अगर वायर का रेजिस्टेंस आर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वी ए बी की वैल्यू तो ओम कहता है कि कितनी होनी चाहिए, आई आर की इक्वल होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे वी ए बी की वैल्यू एक्स एल की इक्वल लिख रहे हो। तो यहाँ से अपने पास दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो अपने पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, एक्स एल इज इक्वल टू आई आर। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आई आर अपॉन में एल, और आर अपॉन एल को अपने आर एम लिख देते हैं। यहाँ पे आर अपॉन एल क्या है, यहाँ पे देखो आपको नीचे बताया भी हुआ है कि आर अपॉन एल है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी कि 1 मीटर जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसका रेजिस्टेंस, उसको अपने क्या बोल देते हैं, यूनिट लेंथ। समझ आई बात, यानी 1 मीटर या यूनिट लेंथ की वायर का रेजिस्टेंस।
तो ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, एक्स इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल, तो इसको याद रखना। ये फॉर्मूले थे, ये आपको बीच में याद रखने पड़ेंगे। अब देखो पेपर में यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता कि इसके बीच और इसके बीच रिलेशन निकालो या और है। पेपर में अभी तक इतना ही पूछा हुआ है, जो आपको 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ बस। समझ आई बात बच्चों? अब देखो, अब आती है असली असली खेल शुरू होता है अब। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं कि पोटेंशियोमीटर पर अपने जो ये लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर, तो ये वाली जॉकी को यहाँ सी पॉइंट पर रखते हैं और मान लेते हैं कि जो ए से लेके सी की लेंथ है वो स्मॉल एल है। कितनी है? स्मॉल एल है। तो ये अपनी तरफ से लेंथ मान ली अपने। तो अब अगर इस स्मॉल एल लेंथ पर मैं क्या करना चाहूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, तो मुझे उसमें हेल्प करेगा एक्स। एक्स होता क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि पोटेंशियोमीटर की यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको एक्स बोल देती हैं, या पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ। तो अब देखो, अगर मान लो ये एल मीटर की वायर है, एल मीटर वायर है, तो अब आपको पता है एक्स तो है 1 मीटर की वायर का रेजिस्टेंस, तो एल मीटर की वायर का रेजिस्टेंस आप क्या लिखोगे? एक्स इंटू एल लिख दोगे। सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज, सॉरी। एक्स तो है 1 मीटर लेंथ पर वोल्टेज और एल लेंथ पर निकालनी है तो एक्स एल, यानी कि एक्स अपने को इस चीज में हेल्प करता है कि अगर आपको पोटेंशियोमीटर पर कोई पॉइंट ले लेते हो, आप पोटेंशियोमीटर की वायर पर या एक फिक्स लेंथ का आप क्या निकालना चाहते हो, वोल्टेज निकालना चाहते हो, तो वो पोटेंशियोमीटर के लिए x इंटू एल फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको ऐसे कह दें भी पोटेंशियोमीटर के लिए x की वैल्यू 5 है, तो आप ऐसे करो कि इसका 420 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालो भी, 0 से लेकर 420 सेंटीमीटर तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज अवेलेबल है पोटेंशियोमीटर की वायर पर। तो आप क्या करोगे, 420 को पहले मीटर में चेंज करोगे और फिर उसको क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये काम आता है एक्स का, तभी एक्स डिफाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो अब अपने यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं बी, नाउ लेट ए पॉइंट सी इज टेकन ऑन वायर एंड इट इज एट लेंथ स्मॉल एल फ्रॉम ए, यानी ये ए से स्मॉल एल लेंथ पे है, तो ए और सी के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स स्मॉल एल की इक्वल आ जाएगा। तो इससे आपको ये चीज़ पता लगी, देखो इंपॉर्टेंट चीज़, कि पोटेंशियोमीटर के लिए किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन अगर आपको लेंथ पता है, भी 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस पता है, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी पोटेंशियोमीटर के लिए, समझ आई? लेंथ से आप वोल्टेज निकाल सकते हो, कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये इसका फायदा है। तो अपने यहाँ पे देखेंगे कि वी ए सी इज प्रोपोर्शनल टू एल है, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल एंड नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आपको मैंने ऊपर एक चीज़ बताई थी ना, उसका आपको अभी एक्सप्लेनेशन मिल रही है। मैंने कि यहाँ पे बताया था कि अपने क्या करते हैं, नॉन डिफ्लेक्शन की पोजीशन में जो नॉन पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कंपैरिजन करके अननॉन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो नॉन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, अपनी लेंथ निकाल लेंगे उस वायर की जिस पॉइंट तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। समझ आई बात? इसको वेरिएबल भी बोल देते हैं। वेरिएबल क्यों? क्योंकि लेंथ चेंज की तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, इस कारण वेरिएबल भी है, और नॉन इस कारण है कि अपने को इसकी वैल्यू पता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे, नाउ इफ जॉकी जे इज प्रेस्ड एट पॉइंट सी, अब जॉकी को जे को आपने क्या कर दिया, सी पॉइंट पर प्रेस कर दिया, एंड जीरो डिफ्लेक्शन शोज इन गैल्वेनोमीटर, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट एंड ए सी इज इक्वल टू स्मॉल एल इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। अब क्या हुआ कि संयोगवश ऐसा हो गया भी, आपने इस सी बिंदु पर इस जॉकी को जब टच किया ना, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो आपको डायरेक्ट पॉइंट मिल गया जीरो डिफ्लेक्शन वाला। अब ऊपर मैंने कहा था ना, ये देखो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में, इन पोटेंशियोमीटर इन द स्टेट ऑफ नॉन डिफ्लेक्शन, तो वो नॉन डिफ्लेक्शन ये होती है कि आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना होता है जिससे आपका गैल्वेनोमीटर में जीरो या नो डिफ्लेक्शन आ जाए। तो अब मान लिया सी पॉइंट वो है जिसपे इसमें क्या आ रहा है, नो डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब अपने ये लेंथ मेजर कर लेते हैं, और इस कंडीशन में होगा क्या बच्चों कि आपका नॉन डिफ्लेक्शन क्यों आएगा यहाँ पे, कि अब आपका इस ए और सी के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो अब होगा क्या कि आपका जो सर्किट है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ मैं यहाँ पे कि जब आपको मैंने पोटेंशियल वाला चैप्टर करवाया था तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के पोटेंशियल के बिटवीन डिफरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार वाटर के फ्लो के लिए प्रेशर का डिफरेंस जरूरी होता है, बिल्कुल उसी प्रकार चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा या चार्ज फ्लो नहीं होगा। समझ आई बात। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, ये देखो कहानी क्या बनी भाई। ये बैटरी आपकी 10 वोल्ट की थी मान लो, ये आपको पता है, और ये बैटरी आपको 5 वोल्ट की थी, ये आपको नहीं पता भी 5 की है, भी है 5 की वैसे। तो अब अपने क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी लेंथ निकाल लेंगे जिस लेंथ पर क्या हो कि आपकी इस 10 में से ओनली 5 वोल्ट ही आया हुआ हो। ठीक है, तो जब 5 वोल्ट की इक्वल हो जाएगा तो तब आपका ये जो गैल्वेनोमीटर, आप देखो इन दो पॉइंट के और इन दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप मुझे बताओ चार्ज फ्लो होगा कहाँ। आपको मैंने बताया था कि चार्ज जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, लो पोटेंशियल डिफरेंस टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो ऐसे होता है, तो चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, तो वो है ही नहीं यहाँ पे। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा यहाँ पे। तो आपका क्या है सर्किट में, आपको आप कह दोगे कि सर जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है वो इस वोल्टेज की इक्वल है, और ये वाली वोल्टेज आप फाइंड कर सकते हो किसकी हेल्प से, एक्स एल की हेल्प से। तो ये नॉन वोल्टेज या ईएमएफ हो गया और ये अननोन हो गया। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियोमीटर में क्या करना होता है कि बस वो पॉइंट निकालना होता है जिस पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आए। उससे होगा क्या कि जो आपका पोटेंशियोमीटर की वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस और जिसका आपने फाइंड करना है सेल का, उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएंगे दोनों, करंट फ्लो होगा ही नहीं सर्किट में, और आप क्या कर सकते हो वहाँ से अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हो। समझ आई बात। तो अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इन द सिचुएशन ऑफ बैलेंसिंग लेंथ द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द नॉन पोटेंशियल डिफरेंस वीएसी। तो इस कंडीशन में ई इज इक्वल टू वीएसी यानी एक्सएल के इक्वल होगा, और यही क्या है विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है भी। क्या होता है कि ज़ीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में जो आपका नॉन ईएमएफ या वोल्टेज है वो अननोन ईएमएफ या वोल्टेज के इक्वल होती है। मुझे उम्मीद है आपको कि मैंने अब 27 मिनट माथा मारा आप पर, तो अब समझ आ गया होगा आपको। नहीं आया तो एक बार दोबारा सुन लेना बच्चों, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। समझ आई बात। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो आपको देख लेना इतना ज़्यादा माथा कोई मरवाएगा भी नहीं आपके स्कूल में। ठीक है ना, हो सकता है कईयों के स्कूल में मराए माथा, लेकिन ज़्यादातर मैंने पता है क्योंकि मैं खुद प्राइवेट में पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कि हर जगह टीचर एक जैसे नहीं होते। कुछ टीचर होते हैं जो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ टीचर होंगे जो इस चैप्टर को आगे निकालने की ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, भी अपने क्या करते हैं कि ये सी पॉइंट तो आपका जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, अपने जॉकी को उठा के C1 पॉइंट पर रखते हैं, मतलब इससे जस्ट पहले कुछ लेंथ पे, और ये वाली लेंथ L1 है और L1 इस L से थोड़ी सी कम है। भी मान लो आपका जीरो डिफ्लेक्शन 540 मीटर पर आ रहा था, 540 सेंटीमीटर पर आ रहा था, और आपने 400 सेंटीमीटर पर रख दिया। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब जीरो डिफ्लेक्शन होता है तब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी का इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। लेकिन जब आप इससे थोड़ी सी कम लेंथ ले रहे हो तो अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू एक्स एल होता है पोटेंशियोमीटर के लिए। तो एल जब डिक्रीज होगी तो V की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया कम और यहाँ का हो गया ज़्यादा। तो अब आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा, और जब आप सर्किट में करंट फ्लो होगा तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो देखो।
आपको ये चीज़ तो पता है कि करंट जो होता है वो आपका हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। करंट क्या होता है? हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो टू हाई पोटेंशियल आती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि अब आपका देखो ये ए और C1 है, इसका पोटेंशियल है लो, ठीक है, और इस जो ये वाले 2 पॉइंट है इसका पोटेंशियल है हाई। तो अब आपका हाई टू लो जाएगा, तो मतलब आपका करंट यहाँ से जाएगा ऐसे, इस बैटरी का करंट यहाँ से इस C1 से और C1 से ऐसे गैल्वेनोमीटर में जाता होगा। जब गैल्वेनोमीटर में से ये करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो यहाँ बिल्कुल सीध में ना होके ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। समझ आई? तो आपका क्या है, करंट आपका इस रास्ते जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि सर AC1GEA, ठीक है, ऐसे जाएगा। और देखो ऐसे जा रहा है आपका करंट, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी ऐसी घूमती है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो यही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि जॉकी J इज प्रेस्ड एट C1 देन इन दिस कंडीशन VAC1 लेस देन E। इस कंडीशन में VAC1 जो होगा वो इस E से लेस देन होगा एंड करंट फ्लोज इन सेकेंडरी सर्किट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मीन्स AC1GEA और AC1L1 के इक्वल है। अब बिल्कुल इसके अपोजिट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पर कि अगर अपने ये वाली कंडीशन ना लें, ये वाली ना लें, ये वाली ले लें भाई, आपकी जो जॉकी है उसको सी से थोड़ा इस साइड टच करवा दे, तो अब ये लेंथ ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो ये ए और C2 के बिटवीन आप पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो गया हाई और ये हो गया लो, ठीक है। तो अब आपका जो करंट है वो हाई टू लो जाएगा, यानी आपका करंट ऐसे जाएगा हाई टू लो, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, मतलब ऐसे चक्कर काटेगा। तो आप कह सकते हो कि आपका करंट ऐसे जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। या अगर आपको लिखना हो तो AEGC2A, ठीक है, AEGC2A या AEC2C1A, जी इसने नहीं लिया हुआ, C2C1A, तो एक ही बात है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्योंकि देखो बाकी पॉइंट में आपको एग्जामिनर अगर पूछे कि अगर चलो मान लिया कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होगा तो उस कंडीशन में तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अगर अपने उससे लेंथ कम लें या ज़्यादा लें तो तब डिफ्लेक्शन क्यों दिखाई देता है और अपोजिट डिफ्लेक्शन क्यों दिखाई देता है। तो आप कहोगे कि सर जब लेंथ कम लेंगे तो ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा जो सर्किट है प्राइमरी सर्किट का, और नीचे वाला जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और करंट का फ्लो ज़्यादा से कम पोटेंशियल डिफरेंस की ओर होता है। तो इस कारण करंट का फ्लो इस टाइप होगा। और जब अपने लेंथ ज़्यादा ले लेंगे तो ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, नीचे वाला लो होगा। तो ये सारी कहानी उसको बता दोगे। समझ आई बात? अब एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ये न्यूमेरिकल में काम आता है और कहीं नहीं काम आएगा, ये वाला पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर में से आज तक कम आए हुए हैं, पहले थोड़े ज़्यादा आते थे, लेकिन जब से ये नया सिलेबस आपका 2017 से स्टार्ट हुआ है तब से इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं या सिंपल आते हैं जो आते हैं। तो क्योंकि 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आना होता है वो सिंपल ही आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। इफ़ इन प्राइमरी सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट इज R डैश, यानी जो प्राइमरी सर्किट में आपने रेजिस्टेंस रियोस्टेट का 0 लिया था पहले, उसको R डैश एज्यूम कर लेते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज स्मॉल r, देन करंट फ्लो इन प्राइमरी सर्किट इज, यानी जो आपका प्राइमरी सर्किट है इसमें जब आप क्या कर रहे थे कि जब आप ओनली इस जो पोटेंशियोमीटर की वायर का R रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो इस कंडीशन में जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा था तो इस सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है? EP है, और अपॉन में क्या आ गया था? R। तो ये EP अपॉन R करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया कि इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है R डैश है, और जो ये बैटरी है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो आप देखो 3 रेजिस्टेंस जुड़ गए आपके। जो करंट यहाँ से फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस में से, वही करंट इस रियोस्टेट में से जाएगा और वही इसके बैटरी के इंटरनल। तो मतलब 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गए इंक्लूड, और तीनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आपका करंट आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में है।
अगर तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसा दे रखा है कि जो आपका रियोस्टेट है उसका भी रेजिस्टेंस जीरो है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो है, फिर तो आप ई पी अपॉन कैपिटल आर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको दिए हुए हैं न्यूमेरिकल में तो फिर आपका क्या है, ये फार्मूला काम आएगा वहाँ पर। और एक्स की वैल्यू है, एक्स होता क्या है, एक्स आपने अभी पढ़ा था आई आर अपॉन एल। मैंने आपको अभी कहा भी था कि ये फार्मूला आगे काम आएगा। तो आई की वैल्यू ये वाली रख दो और आर अपॉन एल है ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक पॉइंट ये आता है बोर्ड के पेपर में या प्रैक्टिकल में कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या ये प्रैक्टिकल के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगेन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ई पी अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, तो इसमें ई पी अपॉन एल होता है एक्स की वैल्यू, और इस ई पी अपॉन एल को आई आर अपॉन एल, क्योंकि ई पी की वैल्यू आई आर के इक्वल होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस। तो अब इस फॉर्मूले में आपको पता है जो आर है इसकी वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो जब पुट करोगे तो एल से एल कैंसिल, तो ये आई रो अपॉन ए आ जाएगा। और अगर अपने मान लें कि इफ द रेडियस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज स्मॉलर, यानी पोटेंशियोमीटर की वायर की रेडियस स्मॉलर है, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एक्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, देखो एक्स के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला तो ये चल रहा था ये वाला, ठीक है, और एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। तो अब दो फॉर्मूले निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत ये पड़ी कि आपको कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जो आपका क्या है पोटेंशियोमीटर है, इसकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो अब देखो ऊपर दोनों फॉर्मूलों को मिला के अपने कह सकते कि इट इज़ क्लियर दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करती है, दूसरे नंबर पर रजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है, तीसरे नंबर पर रेजिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ वायर पर, चौथे पर लेंथ ऑफ वायर पर, पांचवें पर प्राइम ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, और छठे पर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी जितनी चीज़ें इस फॉर्मूले में आई, देखो रेजिस्टेंस भी आ रहा है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस आ गया, करंट आ गया, लेंथ आ गई, और आर आ गया, रो आ गया, आई आ गया, इन सब चीज़ों पर क्या है एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये दो फॉर्मूले ओनली आपसे ये पूछने के लिए कि कई बार आपका अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे पूछेंगे कि राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर विल डिपेंड, ठीक है, डिपेंड करती है। अब लास्ट में आता है प्रिकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ रखनी है। तो सबसे पहली जो सावधानी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रख लेना कि ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड इन प्राइमरी सर्किट मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ सेकेंडरी सर्किट, अदरवाइज जीरो डिफ्लेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्राइमरी सर्किट में सेल लगा हुआ है ये वाला, इसकी जो वोल्टेज है इस वाले से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट का है तो ऊपर वाला 5 से ज़्यादा 6 7 8 9 10 वोल्ट इतना होना चाहिए। अब अगर मान लो इतना नहीं हुआ फिर होगा क्या वो देख लो, कि मान लो ये वाला सेल आपका 5 वोल्ट का और ये वाला 7 वोल्ट का है, तो अब आप क्या करो कि इस वायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है पोटेंशियोमीटर की, ए से लेके बी तक हो सकती है, तो अब पूरी वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम 5 वोल्ट आएगा। इससे कम लोगे अगर डिस्टेंस तो वो इससे कम आएगा, मैक्सिमम 5 वोल्ट आएगा, लेकिन नीचे तो 7 वोल्ट है, तो वो कंडीशन कभी नहीं आएगी जिस पर आपके दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएं। तो वो कंडीशन तभी आ सकती है जब आपका ऊपर वाले सेल का या ऊपर वाली बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नीचे वाले से हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए, ऑलवेज। समझ आई बात। अब नेक्स्ट, ऑल द हाई पोटेंशियल पॉइंट्स और पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू ए। सारे पॉजिटिव टर्मिनल जो 2 बैटरी लगा रहे हो आप, आगे 3 बैटरी भी लगती हैं, एक प्रैक्टिकल में 3 सेल लगते हैं, तो सभी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पर कनेक्ट होता है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पोलरिटी उल्ट पुल्ट कर दी, मान लो एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव उल्ट पुल्ट कर दिया, तो आपका सारा कुछ बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंसिंग लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए। बैलेंसिंग लेंथ भी आपको ए साइड से कैलकुलेट करनी है। और अभी ये वाले जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास चौथा पॉइंट है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर शुड बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज पोटेंशियल ग्रेडियंट विल नॉट बी कांस्टेंट। यानी कि जो आपकी वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब कि आपकी वायर की जो थिकनेस है वो एक जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज जो इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आर चेंज हो गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट देखो, करंट शुड नॉट बी पासिंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर फॉर लॉन्ग टाइम, अदरवाइज इट विल हीट अप। यानी कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसमें से ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करवा दिया तो जो वायर है गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, रेजिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा हीट होने से, क्योंकि आपको मैंने बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, और उससे उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस पर ही पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करती है, और वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये प्रिकॉशंस आपको हर एक प्रैक्टिकल जो पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल होगा उसमें लिखनी पड़ेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट थी। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक है, यानी 40 मिनट की क्लास हो गई है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट अपने 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।